नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। नानक सच्चा, नानक वशिष्ठ सच्चा, नानक सुभाष सच्चा। ये गुरु महाराज आपका सत्संग है, आपने कीर्तन कराया, हमने कीर्तन भी करा था। अब आप अपना सत्संग आप करो गुरु महाराज, हमने बोलना नहीं दिया। आप मेरे परमात्मा अपना सत्संग आप करो। शास्त्र में सब ठीक हो, ठीक हो। ये माघ महीना है और इस बड़े ध्यान से सुनना, ये सत्संग कितना फल मिलेगा आपको, कितना मिलेगा। माघ महीने के अंदर जो भी आत्मा सुबह उठ गए अमृत वेले में अगर गुरु का सुमिरन कर ले, एक दिन 12 दिन के ऊपर उसको फल मिलता देगा। माघ महीने में जो 12 दिन में भक्ति करता ना, वो एक दिन का जो है माघ महीने में अगर सुबह उठकर ले में जो सुमिरन कर लेगा 12 दिन का, एक दिन का फल मिलेगा उसे। आजकल क्यों इतने ये तपस्या कर रहे हैं, क्यों भक्ति कर रहे हैं? इस महीने की बहुत बड़ी मानता है। और ये समय के हिसाब से आज सत्संग में जाते आते पिछले सत्संग में महाराज जी ने बताया था सत्संग में क्यों जरूरी है, संगत में बैठना क्यों जरूरी है। तो एक शब्द आएगा, वो शब्द नहीं आई है, इसका कई रिपीट हो रहा है। शब्द सत्संग माने से आज तो तुम आए हो सत्संग के अंदर, अपने आप तो तुम आए नहीं, महाराज जी ने बुलाया, महाराज जी ने कृपा करी है। और जब तुम आए और जिसने आना है पता नहीं वो कहां से कैसे बुला लिया महाराज जी ने, और जो यहाँ बैठे हैं वो अपना घर में बैठे हैं, लेकिन गुरु महाराज अरदास आपके चरणों में जो घरों में बैठे हैं वो भी अपना जो टीवी पर सुन लेंगे और अपना नाम ले लेंगे, लेकिन अपना हाथ रखना उनके जीवों के ऊपर तो गुरु तो तब भी वाला सत्संग में आना और संगत में बैठना कैसे कर्म करते हैं, गुरु महाराज कैसे कर्मों को बदल देता है। ये हमारी जो किस्मत में जो लिखी है, दुख भी लिखी है, सुख भी लिखी है, आराम दुख तो लग रहे हो, लेकिन सत्संग आने से गुरु कैसे कर्म को बदलता है, ये एक मॉरल है, एक प्रकरण लिया या गुरु महाराज जी ने ये प्रकरण लिया। भाई सत्संग आने से, संगत में बैठने से कैसे गुरु महाराज कर्म बदलता है। शुरू कर एक ही लाइन है, गुरु कैसे कर्म को बदलता है। अपने मन को थोड़ा जो है ना सत्संग की तरफ मोड़ो, अपना ध्यान गुरु की तरफ लगाओ, तो गुरु महाराज जी जो है आपकी बुद्धि में जो है ऐसे देते हैं, चल मेरा सत्संग है, और वहां संगत में बैठ जाकर, और मैं संगत में बैठने से जो है तेरे को जो है ना जैसे कर्म बदलते हैं वो तेरे को ज्ञान देगा। घर में बैठ के ज्ञान नहीं आएगा कभी नहीं, संगत में बैठने से जो है वो ज्ञान होता है। ऐसे ही शिवजी महाराज और पार्वती बैठे हुए, अब ध्यान से सुनो कैसे कर्म बदलते हैं। पार्वती के नहीं महाराज गुरु महाराज ने कैसे उसके लेख बदल दिए और कैसे उसका जो तंगला था सारा बच गया। इस संगत में बैठने से ऐसे लेख होते
और हम सत्संग माने से सत्संग में बैठने से जो नहीं आते, हम प्रवृत्ति प्रवृत्ति में नहीं जाना। ये अरे गुरु के सत्संग माने से जो आदमी ना कर देगा, एक दिन ऐसा होगा गुरु भी ना कर देगा, सच्चा आज मेरे पास टाइम मिला, उस दिन तेरे पास मिला, आज मेरे पास मिला चाहिए। और जब गुरु को मोड़ लेता है ना, गुरु सबसे निर्भाग, सबसे बेकार दिन कौन सा होता है? जिस गुरु के बारे में त्रेड़ी आ जाए, पंजाबी भाषा का शब्द है त्रेड़ी का मतलब है गुरु के प्रति कोई बात आ जाए और गुरु पीठ फेर सबसे मन रुष्ट होता है। और चाहे आपस में घर में कोई बात हो जाए या पड़ोस में कोई बात हो जाए, वो तो उसे 10 बार पीठ फेर दे। लेकिन गुरु के बारे में अगर कोई बात आ गई और गुरु ने पीठ फेर ली, तो इस संसार में हमारी कोई दुख सुख की कुछ नहीं है। और किसी ने हमारा साथ दिया, सिर्फ लास्ट में तो है गुरु के साथ दिया। ऐसा आपने कोई भी जो है ऐसा वचन ना बोले तो दिखे दावा मारे। हम मजाक समझ रहे हैं, घर में बैठ कर भी जो हम किसी की बात करते हैं, लेकिन वो लिखे जावा है और वो संस्कार इस जन्म में तो अगले जन्म में होगा। आगे अगर एक माँ बाप ने जो एक बच्चे को कह देते तो बहुत बेकार है, लिख दिया और बोल दिया उसने, अब वो समझ जो लिखा गया उसकी किस्मत में, उसके कर्म में लिखा गया है, तो अगले जन्म में भी जो है वो बच्चा जो है, चाहे वो किसी का भी पैदा हो, जो आएगा उसको परेशान करने के लिए आएगा या उसके घर में पैदा कर देगा उसने, और उसका जो है उसको जो है उतरा पड़ेगा। आज हम क्यों परेशान हैं? हमने क्या किया है? अभी भी गुरु के पास गया के पास जो है अपने लक्ष्य को बात कह दे और उम्मीद की जाती है हमारे कर्म में, और इस जन्म में जो हमने तो हम आगे जन्म ये बात जो गुजरे है 60% कर्म पिछले जन्म के गुजरे, पिछले जन्म के गुजरे 60% कर्म। और जब भी आप जो है 4 जो है घर में ठीक कर करके एकदम लड़ाई पैदा हो गया, क्यों? वाई इसलिए पीछे जो नाम ने जो झगड़ा कर फिर मर्दी का झगड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि पीछे जो ना हमारे जो ना वो इच्छा पूरी नहीं हुई, हम अपना गुस्सा पूरा नहीं किया। अगर गुस्सा एक पर भी आदमी अपना गुस्सा पूरा बाहर निकाल दिया अपने शरीर से, तो उसके बाद नरक कटा, और ऐसा नरक कटा तो सारी जिंदगी जो अलग निकल नहीं सकता, फिर जिंदगी में वो गुस्सा ही नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? तो जेल में जाकर बताया, कभी थाने में जाकर बोल देंगे उसको, क्योंकि उसने गुस्सा कराया था, उसने कोई कांड कर दिया, फिर वो वापस करे उसको छोड़ दिया, और फिर पुलिस वाले अपने ले लेंगे उसको इतने साल की सजा, उसकी इच्छा करे। फिर वो क्या हुआ? यार मैंने गलती कर दिया, गुस्सा करके मैंने ये काम इतना बड़ा कांड कर दिया, नरक हो जाएगा उसका। वो पूरे की मदद किया जिसमें जेलवा पड़ेगा, वो ये नरक है तो उसको उठना पड़ेगा। और तुम कितनी अच्छी आत्मा जो कि गुरु के चरणों में बैठ कर जो सत्संग सुन रहे हो, कितनी पवित्र आत्मा हो तुम। और ये समय बड़े भाग्य से मिलता है, ये समय वैसे ही था। 15 मिनट के सत्संग में जरूर 15 मिनट माता सुबह है, सारी जिंदगी पर डाय लगाई बड़े 200 रुपए वाला लगा देती, और लेकिन सत्संग नहीं गई, क्योंकि संगत नहीं करी माता सड़क नहीं। आपको सेवा का उसके चल, आप गुरु के सत्संग में चल, सिर्फ 15 मिनट का सत्संग बैठ गया, और उसी सत्संग में फिर वो 1 हफ्ते के बाद गुजर गई, तो जबराज कर गई, गुंडा कर दिया उसको मार के, और 15 मिनट का जो उसने सत्संग अटेंड कराया था, वो शक्ति जो है प्रकट होकर उसके सामने आई, क्योंकि वो वित्रेणी नदी वो पार करनी थी उसने। जैसे हमारी देसी भाषा में जब कह दिया जब आदमी मर जाए, इसका सांस नहीं निकल रहा है, तो दान करते हुए
वो गौ पार करवा देगी जो वैसे आदमी है। लेकिन आप तो गुरुमुख हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो गुरु जो ना आप अगर पालकी में ले जाएगा दिक्कत है, आपने तो गुरु अगर पालकी में ले जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं। और यमराज जी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मनमुख के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। माता सुलगनी ने इतना दान पुण्य किया, इतना पैसा खर्च किया, उसके आगे नहीं आया। और जब वो गई यमराज के पास, यमराज कर लगे इसको जो है ना नदी को पार कर, कह लगे मैं तो नहीं कर सकता इसको, इतनी भद्दी नदी है, वो इतना गंदा उसके अंदर नहीं कर सकते, कह लगे करनी पड़ेगी। फिर वो जैसे महाराज जी की 15 मिनट का सत्संग सुना, संगत में बैठी आकर वो शक्ति आई उसके सामने सफेद कपड़ों में, और वो कहने लगी शक्ति कौन है? कहने लगी मैं वो शक्ति हूँ जो तेरा जो 15 मिनट सत्संग रखने का। अच्छा मैं बोले बैठ मेरे कंधे पे और तुझे जो नया नदी पार कर देती है। 15 मिनट के सत्संग में जो शक्ति ने अपने कंधे पे बिठाकर वो नदी पार कर दी। और जब आकर धर्मराज के पास गई तो धर्मराज ने उसका लेखा जोखा देखा, कहने लगा इसका तो नंबर ही नहीं है, ये तो गलत किया है तुम, इससे 5वां घर है, उसका नंबर है। वो आनी थी और वो सुनने लग रही, माता सुलगनी सुनने लग रही, कहने इसको छोड़ो, और उसको छोड़ दिया। वो जिंदी होगी, जो उससे 5वां घर था, थोड़ी देर बाद जो वो जिंदी होगी, और जिंदी होगी उसके लोग बात ध्यान रहे। उस दिन के बाद भंडारे के बंद कर दिए, और जहां भी महाराज जी का सत्संग हुआ अगले दिन में टिका। एक दिन महाराज जी ने कहा बोले माता जी तेरा काम नहीं, तेरे लड़के तुझे क्या कहते हैं कुछ? कहने लगे महाराज जी आपने मेरे को जन्म दिया और मैंने सारी जिंदगी में गवा दी, तेरा दान पुण्य कर दिया मैंने, लेकिन मेरे आपका कुछ नहीं आया। अब मेरा आपका 15 मिनट का सत्संग अटेंड करा था, 15 मिनट संगत में बैठकर जो है ना आई, और 15 मिनट के सत्संग में जो है ना मुझे ये दिखा दिया आपने मेरे को नदी पार कराई, मेरे दोबारा भेज दिया। महाराज जी आज के बाद जहां भी आपका सत्संग होगा मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद उसको सत्संग नहीं छोड़ूंगा। ये है सत्संग में आना, संगत में बैठना। चाहे कैसे भी आपके लेख हो, जब आप आते हो ना, ये जो आपके जोड़े निकल रहे हैं, यहाँ भी शक्तियां बैठी हैं। जब ये जोड़े काटो तो यहाँ मत्था टेक है, शक्तियां बैठी है, या रिद्धि सिद्धि बैठी है, या मांग लो जो कुछ मांगना आपने। लेकिन जब यहाँ आओ, गुरु के पास आओ, तो गुरु महाराज जी को मांग लो, ये गुरु महाराज मुझे तुम चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, तू मेरा है और मैं तेरा। यहाँ तो सिर्फ गुरु ही बैठा मिलेगा आपको, रिद्धि सिद्धि तो मांग लेंगे, जहाँ जोड़े निकल रहे हैं आपके वही बिठा रखे महाराज जी के साथ। लेकिन हमारे को ज्ञान नहीं, मांगने के अंदर जुक्ति का नहीं करा, कैसे गुरु से दिया जाए। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी है महाराज जी के सामने, जोड़े निकाले। जब भी माटा ये जोड़ा के नीचे जो ये मिट्टी लगी है ना, इसमें भी अगर माथे का लगाकर चले जाओगे ना, इसमें भी जो है मेरा निके दे देगा गुरु महाराज। इतनी बड़ी शक्तियां, जहां पूर्ण शक्ति आ जाएगी। अब ये क्या है? ये परमात्मा सत्संग छोड़ आया। कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां छोड़ देना खड़ी है महाराज जी। और ये तो आपके भाग है, 5 महीने में जो है ये धनाधन सत्संग दे रहे हैं गुरु महाराज जी का, ये भी कोई खेल है। समय तो कर नहीं, खराब नहीं कह सकते इसको, ये बदल रहा है, हमारे कारण बदल रहा है। अब कल परसों तक वो ट्रेन का हादसा होगा, 5 रुपए नीचे तो लोग गए, कितने आदमी ने, और अभी तो कुछ नहीं है। 28 तारीख के नजदीक न देखियो और ज्यादा बढ़ जाएगी ये चीज। जितना आप गुरु का सत्संग अटेंड करोगे, संगत में बैठोगे, बचे रहोगे। ये एक ऐसा किला है, अगर जो इसमें बैठ गया थोड़ी की भी हिम्मत नहीं आपको कुछ करते हुए। इतना बड़ा गुरु है, राजाओं का महाराजा, शहंशाह का शहंशाह। फिर हम किसकी आत्मा? अपने गुरु की आत्मा। हम भी तो शेर है, जो हमारा गुरु राजाओं का महाराजा है, हम क्या है? हम छोटे हैं। अरे फिर
फिर भी आप जो ना ये सोच ले महाराज जी मेरा नजर कर दी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ये बात नहीं बोले। फिर आप गुरु से भी जुड़, गुरु से भी जुड़ गया। अगर जब इतनी बात आपके अंदर आ गई तो आपने गुरु में विश्वास किया, जो है आपकी किस्मत में पहले लिखी हुई है, सब कुछ जो दुख आया वो लिखा है। लेकिन अगर आपने गुरु पर भरोसा है, यकीन है, तो थोड़ी देर होगा, ज्यादा देर नहीं टिकेगा, चला जाएगा। गुरु इतना सुंदर है, छोटे चलो मेरी बच्ची चलिए जो कर देगा उसको। लेकिन हम याद नहीं रखते, हम नहीं याद रखते। सिर्फ एक ही चीज है, चलो इस पर एक साथी सुनाता हूं। एक गांव में 12 बंदे ऐसे थे जो कि मंद बुद्धि के, मोटी बुद्धि के थे। 12 बंदे, 12 आत्माएं ऐसी थी जो मोटी बुद्धि की थी। और उन्होंने एक प्लान बनाया, बोले यार जो दूसरे उसमें चलते हैं रात में और वहां जाकर जो है कुछ करेंगे। थे वो मोटी बुद्धि के। अब उन्होंने क्या करा, 12 ने आपस में हाथ का रस्सी बांध लिया। मेरे रास्ते में नदी पड़ा है, अगर कोई साथ डूबने लग गया तो बच तो जाओगे। आपस में हाथों का रस्सी बांध कर उस नदी में कूद गए। और वो 12 के 12 जवानों को पार हो गए उससे। अब वो बाहर निकल के वो गिनती करने लगे, भाई ये देखो कोई डूब तो नहीं गया, कोई तुम तो नहीं हो गया, बाकी मतलब 12 मत है। एक बंदा खड़ा हुआ है, गिनन लग गया 1 2 3 4। अब वो जितने नीचे बैठे थे उनका गिना, उनको 11 हो गए। एक बंदा हो गया मारा, डूब गया नदी में। एक बंदा डूब गया मारा तो फिर दूसरे ने गिनती करी, वो बैठ गया। बोला वाक्य में 11 है, एक बंदा गया मारा। फिर तीसरे ने भी गिनती करी, बोला भी है तो 11। बड़ा अच्छा अपने आप में जोड़ा मेरे बंदा पागल हो गए। वहां एक संत आ गए, कहने क्या बात है, कहना बाबा जी हम नदी में 12 बंदे दे रहे, एक बंदा डूब गया मारा तो गया। बोले यार ऐसे कैसे हो सकता, तू रस्सी बांध रखी हाथ कर। बोला ना जी एक बंदा गया मारा, एक हम तो 11। नो बोला भी थारे बंदे पूरे कर दे दो। नो बोला महाराज जी तो एक चमत्कार हो गया और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा तो जो हमारे बंदे पूरे हो गए तो अच्छा। नो बोला बैठ जा। एक महाराज जी ने क्या करा, पैर की जुत्ती काटी, जब चोट मारा, यहाँ चोट मारा की बात आ गई, कैसे चोट मारता है सेवक का। नो बोला ये मेरे पैर की जुत्ती ले और पकड़ हाथ में और इसके सिर में मार इसके सिर में पहले के मैं। अरे एक बोल अब महाराज जी की जुत्ती और उन हमारे सिर में बोला एक, ये अगले का मारा महाराज जी की जुत्ती, फिर अगले का मारे बोला 2, फिर अगले का मारी मैं बोला 3। और वो गिनती में जो है वो 12 हो गए पूरे। मैं बोला ये तो यार 12 हो गए पूरे, और ये तो महाराज जी ने चमत्कार कर दिया है। देख महाराज जी पिक्चर भी लग रहा हो और ज्ञान भी दे रहा, कैसे ज्ञान देता है गुरु, कैसे चोट मारता है। आपने जुत्ती देगा तो बोला मार इसके सिर पे, इनको पता नहीं अभी ज्ञान गुरु ज्ञान देता है, यहाँ से जाता है कैसे मारता है महाराज जी चोट। ये एक कहानी की जिंदगी से जो आपको समझाया जा रहा है कैसे अंदर की चोट मारता है। अब जब वो 12 पूरे हो गए, कह लगे महाराज जी आपने तो जो चमत्कार कर दिया, 12 के 12 पूरे हो गए। अब इसमें जो है भाई बोलो ना कभी ये आवाज ना करो। अब ये हमारा संसारिक नाम है। अब इसको जो है आध्यात्मिक में ले आओ। 12 बोले थे 5 तत्व जो है हमारे शरीर के, जिससे ये शरीर बने,
बड़े ध्यान से सुनो, ये आध्यात्मिक का मामला है जो गुरु में ज्ञान देगा, ये गुरु बताया। 5 तत्व तो आप अलग रख दो, इनका कोई रोल नहीं है इसी तरह शरीर के अंदर। अब आ जाओ 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, 10 होगी, 2 बचे, 1 मन और 1 आत्मा, 12 होगी, 5 कर्म इंद्रिय होगी, 5 ज्ञान इंद्रिय होगी। ऐसा आप दोनों शरीर को समझो, चाहे आप जो है ये कर्म माना, ये कोई गलती नहीं है, आप शरीर को अपना मत समझो। अभी ठंडक हो जाएगी अगर किसी को कहते मेरा शरीर अपना नहीं है। इतनी गर्मी में, गर्मी तो है, हमें पता नहीं लग रहा गर्मी है कि नहीं गर्मी है। अगर आप शरीर को अपना समझोगे तो महसूस गर्मी होगी, गर्मी नहीं महसूस होगी। और ये चीजें बार बार मिलेंगे आपको, ये इतना डीपली ज्ञान दे रहा है महाराज जी, वो तो संसारी, अब ये आध्यात्मिक का ज्ञान। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 1 मन और 1 आत्मा। अब हम क्या करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों को भी हम काम में ले लेते हैं और 5 कर्म इंद्रियों से भी हम अपना काम में ले लेते हैं, और ज्ञान भी जो इंद्रिय है मन, वो हमारा चलाए गए, सब कुछ जो चल गया मन के हिसाब से चल गया। और उसे करना हम याद करते हैं, जैसे वो बंदे बार-बार बंदा को भूल गए, क्या याद रखे, ऐसे ही हम जो उन्हें 11 को याद रखते हैं, बार-बार जो है वो परमात्मा का आत्मा अंश है, उसको तो कभी याद करते ही नहीं है। और जब भी आप बात करें, फिर गुरु क्या कहता है, फिर चोट मारता है गुरु महाराज जी, आओ सत्संग में, संगत में बैठो, फिर वो सत्संग के जरिए से जो है वो चोट मारता है अंदर, आत्मा मेरा अंश है, आत्मा मेरा अंश है, आत्मा का भेद बताता फिर गुरु महाराज। जब हम जो ना नाम के जरिए से, सुमरण के जरिए से उस आत्मा का ज्ञान कराता है गुरु महाराज। जब हमारे को ज्ञान होता है, अब बार असली जो चीज है जिसको हम याद नहीं कर रहे, आत्मा को याद नहीं कर रहे, 11 चीजों तक हम सीमित हैं, बार में तक नहीं। जैसे वो बार में बंदे को भूल गए थे, ऐसे हम आत्मा को भूल, यही हमारा संसार है, इसी का काम जो हम मार खाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम 99 के चक्कर में फंसा गए, सब 99 के चक्कर में, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बस इसी चक्कर में पूरे देर को मनना। अब 99 की सुन, चलो जो शब्द दे दिया गुरु महाराज, इसका खुलासा कर रहे हैं, 99 का क्या मतलब हो गया, 99 शब्द जो आया इसका खुलासा कर रहे हैं गुरु महाराज, बड़े ध्यान से सुनिए। एक नाई एक राजा की जो मालिश करने के लिए जाना था, और वो खुश रहा था, रोज मालिश कराया उसकी, और राजा उसको 2-4 रुपए देते और खुश हो गया। राजा एक दिन उससे कहने लगा, भाई तू इतना खुश हो गया, तू मुझे भी बता दे तू खुश हो गया। कहने लगे महाराज मैं तो जो आप देते मैं इसी में खुश हूँ, मनो किसी चीज की इच्छा ही नहीं, माने ना कोई चक्कर नहीं आता। अब मंत्री भी साथ में बैठा था और वजीर भी साथ बैठा था, अब 99 का भेद खुला ही। अब राजा कहने लगा, भाई मेरे पास राज भी है, पैसा भी है, मैं इतना खुश नहीं, और तू जो है मैं 5-10 रुपये देता हूँ तेरे को, मैं खुश हो। अब महाराज जी मुझे, राजा साहब मुझे शांति है, शांति है मुझे, इनमें ही खुश हूँ। अच्छा चलो वो उस दिन चला गया, राजा ने जो ना वजीर से, मंत्री से बात कर, बोले यार मैं इतने से पैसे दे, अरे मैं खुश हो गया। बोले कोई नहीं राजा साहब, यो भी 99 के चक्कर में पड़ जाएगा, आप एक काम करो, खजाने से तो 99 सब में मंगवाओ। बोला फिर क्या करेगा? बोले हम उसके घर देगा, और उस थैली में पैक करके उस पर लिख दो 100, 99 आपने डालनी है उसमें, 99 असल पे डालनी और 100 असल पे लिखनी है,
और आपने मोर मार दिया उसके ऊपर। बोला ठीक है। अब राजा ने जो ना खजांची को जो ऑर्डर कर दिया, भाई 99 सर्फी सोने की जो ना डाल के थैली में पैक करके दे दे और मेरी मोर बनवा ले इसको। बोला जी ठीक है। अब 99 असरफी थैले में पैक करके और राजा ने जो उसके ऊपर थैली के ऊपर अपनी मोर मार दी और मंत्री को भेज दिया और वजीर को भेज दिया, जाओ उसके घर देखो भाई इसमें कौन कर बन गया आवाज। अब वो दोनों को जो है वो थैली लेकर गए और उसका जो है उसको दी, वो तो खुश हो गया। मंत्री का लगे राजा ने जो है तेरे लिए इनाम भेजा, अरे पकड़ सोने की असर इसमें ध्यान कर लिए और वो ले गए और वो तो घर गया उस थैली को और अपने घर वाले से कहा कहने लगा भगवान आज तो राजा ने जो है पहुंच कर दी मारी और ऐसा क्या कर दिया और देख थैली दिया बरकत दी सोने की असर पे ऐसी ना है और मेरे बाहर जाके अच्छा बात नो बोले नकेर का मीट तो ले पाता मत तो आपके घर वाले तो आ नो बोले परस्पर के कुछ ना ने और खुश हो गए तो और आज जब बाहर जाके अब तो 5-10 रुपए तो प्रोटेक्ट करेंगे और 99 सर की राजा ने अरे तो बाहर जाके कहते हैं 99 सर की बात देखी नहीं हमने नो बोले कि तो ले बाहर नहीं अब वो दोनों मिलने लगे तो मैं 99 सर की सोचे और वो अपने घर वाले की तरफ रखा हुआ और घर वाले उसके तरफ रखा हुआ। अगर राजा ने सोने का केस के ऊपर और इसमें तो एक कम है अब आगे कम है और फिर राजा ने चुन लो जो राजा काम का नहीं है उसके दिमाग में टेंशन नहीं थे मुझे राजा ने धोखा कर दिया भाई एक असर में खा गया तो भाई लिख तो 120 का है अब बेचू नहीं ना आप ले दिन दे रहा मालिश करने के लिए रात में चेयर आता है आलू पर और गुस्से में और जब वो लाके वो सिर की मालिश कर वो जोर दबाने लगा और राजा कहने लगा कि क्या बात हो गई आप तेरा इतना गुस्से में क्यों हो रहा नो बोला राजा साहब पूछा बोला अपना अपना मत छोड़ अपने आप का कार्य मत छोड़ और जो मैं वो मारने लगा ना फिर मुश्किल हो जाएगी और वो राजा का सिर टूटा मालिश कर वो बोला अब जड़ मंत्री का क्या वो बोला बात तो बता दे मुझे वो बोला आपने जो थैली बेची और उसमें लिख दिया 100 और आप एक असर भी खा के मारी राजा ने बोल दिया उसने वो बोला जड़ मंत्री बैठे वो बोला मेरी कोई गुस्सा नहीं है उतना लगे मेरे सिर पर मारा लगे इसने वो बोला पूछा मंत्री राजा साहब ये बोल दे तेरा 100 दे दिया मैंने रात में नींद भी नहीं आ रही वो बोला तो 10 रुपए का खुश रहा अगर ठीक क्यों है भाई नो भाई नहीं ना भाई मैं 100 रुपए बता हूं राजा सब ये बोल करते नीना है और मैं 100 करना चाहूं पूरी राजा कहने लगा भाई तू कमाल कर एक असर भी तो तू कमाना भी कर सकता है वो बोला तो बात तो ठीक है और वो मालिश करके जो गया घर कहने लगा भगवान मतलब तो राजा तक कह गया भाई राजा तुम बेईमान है बोले तो मुझे बात थोड़ी कहनी चाहिए अब बोले उसको सिर्फ नहीं मारा मेरा गुस्सा हो गया था एक असर भी खा गया राजा और मैं तो क्या कितनी राजा था अरे भगवान ये बोल देता तो पूरी सोच जल्दी अब मैंने खाएंगे तो सोच ऊपर पूरी करूं जो 99 का चक्कर आ रहा है एक असर दिलाने का काम कर दी और एक उसने पूरी करनी खाना दिया फिर वो मेहनत करने लगा यहाँ उसके घर वाले उसको समझावा थे बोले सुन ले भगवान 99 तो दे दी तुम तक 99 का शुक्रिया कर ले उसका जब हमने कुछ उसको दिया नहीं कुछ दिया नहीं
अन्नावर भुली गया कि संतोष करो सीधा ले अपने अंदर सबर लिया ना टेंशन में हो रहा है जो अपना लेना वाला भरी की विद्या में आपने परमात्मा नोलक बात कर लेंगे हम पूरी सो इस परमात्मा का फायदा कितना दे रहे क्या है जितनी सब सबर किया था बोला बाबा जी काम नहीं है कभी भी जो छोड़ा काम नहीं कर रहा आज काम नहीं चल रहा अरे जो परमात्मा दे रहा है उसको सदा कर लिया करो यहाँ पर हमारा जी ये समझा है कुछ संतोष कर लिया करो सीधा के लिया करो फजल ना हो या करो गुरु महाराज जी ने वो सबक करवाया आज नहीं देगा तो कल देगा और कल नहीं देगा तो परसों देगा जरूर देगा मन में इसकी आदत है सुबह रात होगा बैठ जाओ दीप होगा मांगो डालेगा ये जो देगा परमात्मा जरूर देगा मांगना सीखो और मुंह ना करेगा तो मुंह हो गया आज नहीं देगा तो कल नहीं देगा तो परसों देगा जरूर देगा वो गति सीधा करके ये निराला की जो चक्कर है इसमें सीधा के जाओ अपने अंदर कदे भी नमक का और वारण हो रहा उसी दिन जो है कांटा मार देगा मैं इतना दे रहा हूं और मैंने बढ़ा नहीं दिया अब आज ही मेरे लिए कंप्लेंट लेकर खड़े हुए जा एक शब्द में जो है कांटा मार देगा है कदे भी अपने अंदर ये बात ना लाओ के प्रति इतना तेज है वो वाला दिन देख लग गया और इतने आप भी तूफानों से बचा रहा हमारे को पता ही नहीं लगता और फिर हम एक मिनट में दूर ऊपर जो हमारा जीव काम नहीं हुआ हमारे लिए रुक गया काम हमारे लिए दुख दर्द हो गए हम नाम भी जप अरे किसके लिए जप रहे हो अपने लिए नहीं जप रहे हो ये तो गुरु ने जुगती बताई है नाम सुमरन करोगे तारे दुख भी शरीर के कष्ट भी सारे मिट जाएंगे फिर गुरु ने करना किस लिए करेगा हम एक मिनट में गुरु को दोष दे देते हैं बताओ सब गुरु का क्या दोष है अब जो आज तक गुरु ने दिया अरे शुक्रिया गुरु महाराज जी तेरा लगे शुक्रिया है मेरे परमात्मा जो तेने दिया मैं तेरा बार-बार शुक्रिया करता हूं कदे भी जो कभी ना कहता गुरु के बारे में हम एक मिनट में पेपर शुरू कर देंगे एक शब्द में पेपर शुरू करते ले मैंने इतना दे दिया ले चल तेरा पेपर शुरू हो गया ले लेना पेपर कदे भी जो लाए गुरु महाराज आप पेपर देने के लाए नहीं अरदास करके अगर गुरु महाराज आप नहीं दे सकते थे आप पूर्ण परमात्मा अरदास करके अगर गुरु महाराज जी बोले बोले आप इतनी प्यारी आत्मा बैठी हो ऐसे ऐसे बात लाया कदे भी लाया अगर गुरु से लेना तो अपना कुछ मांगना तो मांगना सीखो गुरु महाराज जी से मैं तुम्हारे मांगने में देरी नहीं तुम्हारे मांगने में देरी है मेरे देने में देरी नहीं एक सेकंड निकल और होता ही जिस सेवक में गुरु का विश्वास हो भरोसा हो अल्लाह बैठे खड़े हो बोले देखो परमात्मा ने क्या चमत्कार किया खड़े हो देश घुमाई ये गुरु ने चमत्कार करा देखो कैसा चमत्कार हो यार रो रही थी बेचारी अरे मिनट नहीं लगी गुरु महाराज ने इसका काम कर दिया और ससा से मुझे शर्म बोल रही है खड़ी हो गए बताओ नहीं गुरु ने कैसे चमत्कार करता है गुरु महाराज अगर सेवक का विश्वास हो तो सेकंड भी नहीं लगता अरे दे देता है गुरु का बोलिए मेरे बच्चे गुरु की पूजो जाओगे ये तुम तो जाओगे और ये गुरु का प्रचार करेंगे ऐसे गुरु कैसे चमत्कार करें हम अपने गुरु का ही कर रहे हैं कैसे गुरु हमारे काम कर रहे हैं देखो ऐसे हो रहे कि मेरे पापा की
ये है। लेकिन जिस साधु की कमाई जो होती है, एक बच्चे को गुड़गांव में 29 तारीख को होती है को इतनी बीमारी उसके शरीर में, बोली बाबा जी मैं परेशान हो गई, डॉक्टर का होता है अल्ट्रासाउंड करता हूँ, माँ तेरी रिपोर्ट नहीं लेता, अब बिल्कुल नहीं ले, अब तू मर कुछ नहीं आवा तेरी रिपोर्ट में जा, और इतनी बीमारी उसके अंदर पहुंचा, और वो रिपोर्ट वहां हो गई, अल्ट्रासाउंड करता वहां आई, तो बोली बाबा जी कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। कभी नहीं लोगों गुरु का भरोसा कैसे काम कर रहा है महाराज जी बताओ। मैं तो गुरु का तो लख लख शुक्रिया करता हूँ, गुरु महाराज तेरा लख लख शुक्रिया है। ऐसे भी जो तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे भी दूर दूर करने के लिए अब नाम के साथ जोड़ना है, कृपा करना जी। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, हमको व्याख्यान नहीं कर सकते अपने गुरु का, जो मुंह से निकल जाए सब गुरु पूरा करते हैं। सूखे हरे करते हैं, सूखे जंगलों में जो हरे हो जाएंगे। अगर कमाई वाला साधु उस जंगल में चरण टेकते तो सूखे जंगलों में पेड़ में बढ़ा हरे हो जाएंगे। साधु की कमाई होती है, जिस साधु के बल्ले, जिस संत के बल्ले अगर नाम की कमाई है, सेवा है उसके बल्ले, ऑटोमेटिकली काम करेगा। लेकिन संगत में जब भी आओ, कभी नीवा हो पाओ, अपना सब कुछ त्याग करके, और फिर देखो कैसे गुरु महाराज काम करता है। मैंने पहले भी यही कहा था, मैं एक छोटा सा सेवक करते हुए गुरु महाराज आपके चरणों में आया, और गुरु महाराज जी ये काम करवा रहा है, मैं गुरु का तेल नहीं दे सकता, इसका लग शुक्रिया बार बार शुक्रिया करता हूँ अपने गुरु महाराज। पिछली बार जो सत्संग का शासन थी, ज्यादा लंबा सत्संग हुआ था, अब फिर बाद में बोल रहे हैं बाबा जी इतना लंबा सत्संग ना करें, बात